मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित दवाइयों के विरुद्ध अभियान। प्रतिबंधित दवाइयों के 5 सौदागर पकड़े गए। शाहजेब मोहम्मद फैज सहित 5 आरोपी हिरासत में। 23 लाख की नकदी और कार हुई बरामद। कार्रवाई जारी। चंदौली में बिहार बॉर्डर पर अवैध बालू के गोरख धंधे का खेल। अवैध बालू कारोबारियों पर विभाग की कार्रवाई। 24 ट्रक का हुआ चालान। 15 लाख की होगी वसूली। एक आरोपी हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। मथुरा में स्वास्थ्य सचिव की अधिकारियों के साथ अहम बैठक। जल्द शुरू होगी जिला अस्पताल की ट्रॉमा विंग। डिजिटल डाटा से जनता को रहेगी जानकारी। फिजिशियन की अतिशीघ्र की जाएगी तैनाती। ग्वालियर में मेले से जुड़े समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन। ठेलों से सैलानियों को घूमने की है आ रही समस्या। 3 घंटे अपनी दुकानें बंद कर दिया धरना। समस्याओं के निस्तारण का मिला आश्वासन। और मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन जब्त, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई है जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने अस्पताल अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और डिजिटल मॉनिटरिंग को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मरीज का एक डेटा बनकर तैयार किया गया, जिससे डिजिटल डेटा के द्वारा जनता को इस बात की जानकारी रहेगी कि किसी डॉक्टर के यहाँ किस बीमारी का इलाज कराया गया है। उनका डेटा कंप्यूटर में एकत्रित रहेगा। दरअसल जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने सबसे पहले ट्रॉमा विंग का निरीक्षण किया और यहाँ उन्होंने वार्ड, स्टोर रूम, कक्षा आदि भी देखा। इसके बाद वह सीधे अस्पताल की ओपीडी की तरफ गए और इस दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्र पर मरीज को खड़ा देखा तो उनके हाथ से पर्चा ले लिया और दवा निःशुल्क दिलाने के लिए कहा। स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जिला अस्पताल की ट्रॉमा विंग को संचालित करने का है और इसे अतिशीघ्र दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्टाफ की व्यवस्था भी की जा रही है। फिजिशियन की कमी पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यहाँ विशेषज्ञों की तैनाती भी कर दी जाएगी। बट जो हमारा बेसिक सिस्टम है एग्जामिनेशन, आपको क्या लगता है इनको क्या फायदा है? देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2021 में पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि जो आप आसपास देखते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटी, डॉक्टर्स जो मरीज को दवाएं दे रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपने रूप में आइसोलेटेड रूप में दे रहे हैं। तो ये कोशिश है कि पूरे जो हेल्थ का इकोसिस्टम है उसको डिजिटाइज करके उसको सभी के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो कोई मरीज कहीं पे जाएगा, अगर वो पहले से 2 जगह दिखाया है तो उसकी सारी पर्चा उसके मोबाइल पे आ जाएगी और अगले डॉक्टर साहब को दिखा पाएंगे। तो अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पर बिहार बॉर्डर पर अवैध बालू के गोरख धंधे का कारोबार सदैव सुर्खियों में रहता है। शुक्रवार की शाम डीएम निखिल टी फुंडे के निर्देश पर अवैध बालू के कारोबार पर नकेल कसने खनन विभाग की टीम प्रशासनिक अमले के लाव लश्कर के साथ पहुंची और इस दौरान खनन अधिकारी की माने तो 24 वाहनों को सीज भी कर लिया गया और 15 लाख के करीब की राजस्व वसूली यहां पर की गई है। खनन विभाग के दल द्वारा कार्रवाई के दौरान मची हड़कंप में कई चालक इधर उधर भी भागने लगे और इस दौरान चालकों का पीछा कर रही खनन विभाग की टीम से बचकर भागने में एक चालक रेलगाड़ी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अब जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद स्थित गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल यूपी बिहार बॉर्डर के सैयद राजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर इलाके में अवैध बालू का कारोबार सुर्खियों में रहता है। तो वही सूत्रों की अगर माने तो नौबतपुर में अवैध बालू भंडारण और वाहनों के संचालन की गोरख धंधों का खेल कोई नया नहीं है। काफी समय से खनन विभाग की मिलीभगत का ही परिणाम यह है कि उक्त गोरख धंधे जो है यहाँ तेजी से फल फूल रहे हैं। हालांकि यहाँ अब देखना होगा कि हादसे और सच्चाई को छिपाकर कार्रवाई को अंजाम देने वाले खनन अधिकारियों पर डीएम अब क्या कुछ एक्शन लेती है।
तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 118 वर्ष पुराने श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में कई समस्याओं को लेकर व्यापारी संघ के अध्यक्ष सचिव सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों मेला दुकानदारों सहित व्यापारियों ने मेले से जुड़ी कई समस्याओं की मांग को लेकर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण कार्यालय पर लगभग 3 घंटे अपनी दुकानें बंद कर धरना प्रदर्शन किया, जहां ठेलों से सैलानियों को मेले में घूमने आ रही समस्याओं को लेकर मेला प्राधिकरण दफ्तर पर नाराज मेला व्यापारियों ने नारेबाजी की। तो वहीं धरना प्रदर्शन की खबर लगते ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने समस्याओं का निस्तारण जल्द करने के आश्वासन दिए और तब तक कहीं जाकर धरना समाप्त हो पाया। प्रारंभ से अभी तक बहुत सी समस्याओं का सामना इस ग्वालियर मेले के दुकानदार और ग्वालियर के सैलानी लोग कर रहे हैं। उन समस्याओं की तरफ ध्यान हमने जिला प्रशासन का, मेला प्रशासन का कई बार डाला, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई सिवाय हमको आश्वासन मिले। कल ये घोषणा की गई थी कि आज हम सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धरना देंगे। ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के नेतृत्व में इस मेले के समस्त दुकानदारों ने धरना दिया। मूल मांग हमारी ये थी कि पूरा मेला लकड़ी और कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है। इसके अंदर जाने तक के लिए, पैदल चलने वालों तक के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। तो वही कर्नाटक के चिक्कोड़ी शहर के DISP कार्यालय के पीछे पुलिस मैदान में नगर परिषद सदस्य ने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ हाई मास्ट लैंप का उद्घाटन किया है और साथ ही ये भी कहा कि यह सबसे पुराना पुलिस मैदान है और पहले यहाँ पुलिस सामुदायिक भवन में शादियां होती थी। इस मैदान में हाई मास्ट लाइट नहीं होने के कारण अंधेरा रहता था, जहां इस मैदान में SBI कॉलोनी के नागरिक सुबह की सैर के लिए आते थे। पुलिस के जवान अभ्यास कर रहे हैं और साथ ही अन्य हिस्सों में सुरक्षा के लिए चिक्कोड़ी में आई पुलिस नहीं रुकती है, जिसके चलते हाई मास्ट लैंप यहाँ लगाई गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि वे अपने वार्ड में आवश्यक स्थानों पर हाई मास्ट लैंप और अन्य विकास कार्य कराएंगे। तो बात करेंगे बिहार के मुंगेर की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंगेर पुलिस ने 2 देसी पिस्टल के साथ 2 मैगजीन के साथ 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में स्थित तेलिया तालाब के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध हथियार खरीद बिक्री किए जा रहे थे, जिसको लेकर जहां तेलिया तालाब के पास पहुंचकर रोको टोको अभियान में वाहन जांच की कार्रवाई शुरू की गई। इसी कड़ी में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई तो दोनों के पास से 2 देसी पिस्टल और 2 मैगजीन भी बरामद कर लिए गए, जहां दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल 1 तारीख को दोपहर में गुप्त सूचना मिली, मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुछ व्यक्ति हथियार की खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो SDPO सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और जो सूचना थी उसके आलोक में छापामारी की गई। तो तेलिया तालाब के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाए गए। उनके जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से 2 नए हथियार बरामद हुए, 2 देसी पिस्टल, ये नए बने हुए हैं। और जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग, एक उसमें से व्यक्ति गया ज़िला का रहने वाला था जो यहाँ वर्धा का एक आर्म्स डीलर है, परवेज। तो वही मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जतारा जनपद लिधौरा के ग्राम बछौड़ा खीरक में करीब 15 दिन से लाइट न होने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिसके चलते प्रदेश सरकार के आदेश भी बेअसर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब क्षेत्र के ग्रामीण जिला कलेक्टरेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम पर एक आवेदन सौंपा गया और आवेदन में बताया गया कि ऑपरेटर, चार्ज लाइनमैन और ऑपरेटर तीनों मिलजुल कर गरीब कृषकों से अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नाम पर 7,500 लेने के बाद भी रसीद नहीं दी जा रही है। जब रसीद देने के लिए तैयार होते हैं तो 2,000 की मांग करते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परमानेंट कनेक्शन है और बिल जमा है, जिसके बाद भी लाइट काट दी गई, जिस वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है। तो अब यही देखना होगा कि टीकमगढ़ कलेक्टर एवं बिजली विभाग इस पूरे मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई करता है। श्रीमान जी, हमारी ये मांग है कि 15 दिन से लाइट कटी है, हम लोगों ने बिल भी जमा कर दिया और साहब राहुल घोष और भजन चढ़ाए और विजेंद्र
ये लोग पैसा ले चुके हो और हम लोग पैसा जमा कर चुके बिल का नील कर चुके हो। 15 दिन से लाइट कटी, हम लोगों की फसल की स्थिति क्या है, अगर सूख जाएगी तो हम बच्चा कितने ले जाएंगे सर, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, भीख मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे सर। शासन कोई इस पर गौर नहीं कर रही। जब परेशानियों के साथ हम लोगों ने मतलब 7,500 रुपया दे दिए और हमारी टीसी के बारे में बोल रहे थे कि टीसी दे देंगे और अभी तक नहीं दी, और 20-25 दिन पहले रुपया दे दी और अब कह रहे कि हमें 2-2 हज़ार रुपया और दो। तो फिर के बाद भजन लाल, राहुल और विजेंद्र। अच्छा, ये पैसा इनको दे चुके आप? हाँ दे चुके सर। क्या कह रहे हैं वो? आप क्या है 2-2। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।